आइए हम लोग शुरू करते हैं एक नई टॉपिक जिसका क्या नाम रहने वाला है, डाउन सिंड्रोम। ये एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउन सिंड्रोम के बारे में जानने का प्रयास करें तो डाउन सिंड्रोम दो टर्म्स आपको देखने को मिलता है। इसमें एक आपको क्या मिलता है, डाउन, एक मुझे मिलता है क्या चीज, सिंड्रोम। इन दोनों का मतलब समझे सीधा सीधा तो हमें क्या पता चलता है, एक टर्म लिखा हुआ है सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, वैसे में ऑफलाइन क्लास में मैंने डिटेल में बता रखा है, लेकिन इस थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ कि ये क्या होता है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल पर्सन के पास, एक व्यक्ति के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है, तो 46 होती है। आप देख सकते हो, ठीक है, 46 होती है। अब इन 46 क्रोमोसोम्स के अलावा यदि एक क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज करके 47 हो जाए, या फिर एक क्रोमोसोम्स घट जाए, घट के 45 हो जाए, तो क्रोमोसोम्स की संख्या में एक की वृद्धि होना या एक की कमी होना क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टर्म समझ में आ चुका होगा। उसके बाद सिंड्रोम से पहले एक टर्म और लिखा हुआ है, नाम क्या है, डाउन। ये डाउन क्या था भाई, डाउन क्या था तो आपको बता दूं मैं, ये जो डाउन सिंड्रोम जो पूरा आप देखते हो ना, एक प्रकार का जेनेटिकली डिसऑर्डर है। एक जेनेटिकली डिसऑर्डर बोले तो एक अनुवांशिक विकार है। ये जो अनुवांशिक विकार है एक प्रकार की बीमारी है। इसके बारे में पता कौन लगाया था, तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था लैंगडन डाउन, है ना। उनका नाम क्या था, लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने इस बीमारी को खोजा था। अब होता क्या है, लैंगडन डाउन ने जब इस बीमारी को खोजा था, क्योंकि इनका नाम लैंगडन डाउन था, तो डाउन था तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने नाम पे इसका नामकरण संस्कार कर देता हूं, है ना। यानी मैं अपने नाम पे ही ना इसको मैं इस बीमारी का नाम दे देता हूं। तो इन्होंने अपने नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, डाउन सिंड्रोम रख दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आइए इसके लगभग 1 2 3 और फैक्ट जानने का प्रयास कर लेते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है ना, इस डाउन सिंड्रोम को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या है, मंगोलिज्म, है ना। इनको हम लोग मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि मंगोलिज्म को आप देखो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मंगोल, है ना। ये जो मंगोल थे ना, ये इनका जो हेड था चपटा होता था, ये नाटे कद के होते थे। इसलिए इस बीमारी से पीड़ित लोगों का जो माथा होता है, जो फोरहेड होता है, जो हेड होता है चपटा होता है, नाटे कद के होते हैं, इस नाते ना इसको हम लोग मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अगली बात हम लोग समझ लें। ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, इसको हम लोग ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। मैंने क्या बोला, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है, ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है, यदि हम लोग क्रोमोसोम्स को पढ़ें तो क्रोमोसोम्स को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। आपको पता है 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर में से जो हमारे पास 1 से लेकर 22 तक के पेयर होते हैं, इनको लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स, है ना। इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो आपके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो XY और XX होते हैं, जो 6 क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ये तो अलग हो गए। जो 1 से लेकर 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स पर 21 पेयर्स, जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम्स होता है, उस 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स पर एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, किसकी, क्रोमोसोम्स की। तो 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स पर, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स का बढ़ जाना। अब क्योंकि पता है कि 21वें नंबर पे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एक और बढ़ गई तो उनकी संख्या कुल कितनी होगी, 3 क्रोमोसोम्स होगी। तो 3 होने के नाते इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। तो 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स पे ट्राइसोमी फेज पाया जाता है, ट्राइसोमी अवस्था पाई जाती है। ठीक है, अच्छा बताओ सब लोग, 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स पे एक क्रोमोसोम्स बढ़ गया है, तो बताओ उसके बॉडी में क्रोमोसोम्स की संख्या में एक की इंक्रीज होगी, एक की डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अब जब इंक्रीज हुई तो बताओ, नॉर्मल बॉडी में 46 है, तो जब एक बढ़ गई तो भैया बात सही है ना कि एक की बढ़ जाएगी तो 47 हो जाएगा। अब उसके बॉडी में कुल क्रोमोसोम की संख्या कुल कितनी होगी, 47 होगी। ठीक है, फिर मैंने बोला जो डाउन सिंड्रोम है, इनके लक्षण क्या क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता करें कि इनका
क्या क्या सिम्टम्स है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके सिम्टम्स 2-3-4 मैंने लिख रखे, इनको एक बार देख लो आप लोग। जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग होते हैं, इनका जो फेस होता है ये फ्लैटेड होता है। ठीक है, फ्लैटेंड मतलब क्या होता है, उनका जो ये माथा होता है ना, फोरहेड चपटा होता है, उनका हेड ही चपटा होता है, समझ लेंगे इस बीमारी से पीड़ित लोगों को। उसके अलावा इनका जो हेड होता है कैसा होता है, स्मॉल होता है, यानी उनका सर कैसा होता है, छोटा होता है। किनका, इस बीमारी से पीड़ित लोगों का। उसके अलावा शॉर्ट नेक, मतलब उनकी गर्दन छोटी होती है, बहुत छोटा सा होता है। वैसे ही स्लेटिंग आईज, उनकी आंखें धसी धसी रहती हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि उस सामने से आंख दिख रही है, आंखें धसी सी नजर आती हैं। स्मॉल ईयर्स, कान कैसे होते हैं, छोटे नजर आते हैं। उसके अलावा शॉर्ट हैंड, उनके जो हाथ है ना, शॉर्ट हैंड यानी छोटे हाथ नजर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा पुअर मेंटल एबिलिटीज, उनके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है ना कम हो जाती है, यानी वो कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं, उनके पास सोचने समझने की शक्ति छीड़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बात ध्यान दीजिएगा सब लोग, इनकी जो IQ है ना कितनी हो जाती है, 50 के आसपास हो जाती है, यानी इनको सोचने समझने की जो शक्ति होती है कम होती है, जिनकी IQ कुल कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है। वैसे में एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो IQ होती है कुल कितनी होती है, 100 के आसपास होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, आइए काम करते हैं, एक थोड़ा सा एक बार फिर आपको रिवाइज करा देते हैं ये पूरी क्लास। जो डाउन सिंड्रोम है, हम लोग बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम की। जो डाउन सिंड्रोम है, इस डाउन सिंड्रोम में जो सिंड्रोम टर्म दिख रहा है, इस सिंड्रोम टर्म का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या में एक की वृद्धि होना या एक की कमी होना। तो क्रोमोसोम्स की संख्या में यदि एक की वृद्धि हो गई या एक की कमी हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। क्योंकि इसका ये डाउन लगा है, तो डाउन एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है जिसका क्या नाम है, लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन ने इस बीमारी के बारे में पता लगाया था, इस जेनेटिकली डिसऑर्डर के बारे में पता लगाया था। कब, 1866 में। इस नाते इसका नाम क्या रखा गया, डाउन सिंड्रोम रखा गया। इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रख दिया था। यह एक प्रकार, इसको हम लोग मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। मंगोलिज्म एक प्रकार के मंगोल हैं, मंगोल स्पीसीज, मंगोल जातियां होती हैं जो बौने होते हैं, ड्वार्फ होते हैं और इनका माथा चपटा होता है, फोरहेड चपटा होता है। इस बीमारी के लक्षण उनके अंदर होने के कारण इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इसको हम लोग ऑटोसोमल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स के 21 पेयर, जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम्स है, 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, इसलिए ट्राइसोमी फिज बन जाता है। मतलब 21वें नंबर क्रोमोसोम्स पे जहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स ऑलरेडी होते हैं, वहाँ पे एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाना ट्राइसोमी अवस्था कहलाती है। अब एक बढ़ गई है तो क्रोमोसोम्स की संख्या में एक की वृद्धि होने से उस पर्सन के पास क्रोमोसोम्स की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इनके साइंस क्या क्या हैं, साइन यानी सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। फ्लैटेंड फेस, जो उनका फेस है, जो उनका फोरहेड है चपटा होता है। स्मॉल हेड, उनका सर छोटा होता है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। शॉर्ट नेक, उनकी गर्दन कैसी होती है, छोटी होती है। स्लेटिंग आइज, आंखें धसी धसी सी रहती हैं। स्मॉल ईयर्स, कान कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। शॉर्ट हैंड बोले तो उनका जो हाथ होता है छोटा होता है। पुअर मेंटल एबिलिटीज, उनके पास सोचने समझने की जो शक्ति होती है बहुत कम होती है, यानी उनकी जो IQ होती है 50 के आसपास होती है। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के पास जो IQ होती है कुल कितनी होती है, 100 के आसपास होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें और हम लोग ऐसे ही एक नई वीडियोस फिल्म लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।